बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ज़रबी माकूस का तरीका कि मैट्रिक्स के ज़रिए हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये 8 सवाल है और ये पहला क्वेश्चन। तो अगर एक क्वेश्चन आपको समझ आ गया, ये 8 सवाल आप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट फिर हम ग्रामर पे भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये हमजाद मसवातें यानी ऐसी मसवातें जो एक्स और वाई के एक ही कॉमन सोल्यूशन के लिए दुरुस्त साबित हो। यानी दोनों मसवातें एक्स और वाई, पहली मसवात भी एक्स और वाई की किसी वैल्यू के लिए दुरुस्त साबित हो और दूसरी मसवात भी एक्स और वाई की उन्हीं वैल्यू के लिए दुरुस्त साबित हो। अगर दोनों मसवातें एक्स और वाई की सेम वैल्यूज के लिए दुरुस्त साबित हों तो हम उनको कहते हैं कि वो हमजाद मसवातें, इंग्लिश में कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो मैट्रिक्स के ज़रिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉलमों के ज़रिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने इक्वेशन को देखना है कि क्या वो तरतीब में है। तरतीब से मुराद है कि पहले एक्स हो, फिर वाई हो और फिर इक्वल हो और फिर इक्वल के बाद कांस्टेंट टर्म्स हो। तो ये अगर तरतीब नहीं है तो पहले आप ये तरतीब बनाएंगे। तो ये तरतीब जब बन जाएगी तो अगला स्टेप जो होगा वो मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिखेंगे, कॉलमों की शक्ल में लिखेंगे। ठीक है, इन इक्वेशन को कॉलमों की शक्ल में लिखेंगे। आप लिखेंगे कॉलमों की शक्ल में लिखने से, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो कॉलमों की शक्ल में जब लिखेंगे तो किस तरह लिखना है। देखिए, कोफिशिएंट आपने लिखना है, ऊपर एक्स का, नीचे एक्स का, ऊपर और नीचे। ठीक, क्या है, 2 और 3, तो 2 और 3। इसी तरह वाई के कोफिशिएंट क्या है, -2 ऊपर है और नीचे है +2। तो ये पहला जो मैट्रिक्स होगा ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा। और इसके साथ आपने एक 1 कॉलम का एक मैट्रिक्स लिखना है, उसमें एक्स और वाई लिखना है। ठीक, और उसके बाद इक्वल लिखना है और इक्वल के बाद राइट साइड पे चेक करें क्या है, 4 और 6। तो 4 और 6 को लिखें। ये इक्वेशन को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब 3 मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इनको नाम दे दें। पहले को ए सपोज कर लें, दूसरे को एक्स सपोज कर लें, तीसरे को बी सपोज कर लें। तो लिखें लेट ए इज इक्वल टू 2 -2 3 2, बी इज इक्वल टू, बल्कि पहले आप एक्स को सपोज कर लें, एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स वाई है, इसको कैपिटल एक्स कह दें। उसके बाद 4 6 को बी का नाम दे दें, बी इज इक्वल टू 4 6। ये मैट्रिक्स को नाम दे दिए। ठीक है, ए, एक्स और बी। इसके बाद आपने करना ये है कि मैट्रिक्स ए के लिए आपने 3 चीज़ें निकालनी, ए का डिटर्मिनेंट, ए का अर्जेंट और ए का इन्वर्स। ये 3 चीज़ें इसके लिए आपने निकालनी, ए का मक्ता, ए का अर्जेंट, ए का ज़रबी माकूस। तो ये ए के लिए आप निकालेंगे। सबसे पहले आप इसका मक्ता निकालें। ए का मक्ता बराबर होगा 2 - 2 3, 2 का मक्ता या डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ये है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करें पहले, 2 × 2, माइनस करें जो दूसरी बच जाते हैं, -2 और 3। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा और ये 10 आ जाएगा। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 10 के इक्वल आ गया। अब चेक करें, ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में ये 0 आ जाएगा तो उसका फिर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। सोल्यूशन पॉसिबल क्यों नहीं होगा? इसलिए कि जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, और इन्वर्स का हम यूज़ करते हैं इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जब इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आप लिखेंगे एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 सो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो वहाँ पे सवाल एंड हो जाएगा, आगे आप नहीं चलेंगे। तो अब ये नॉन ज़ीरो है तो आगे आप चलेंगे। तो ए का मक्ता आपने निकाल लिया। 3 चीज़ें मैंने बोला था आपके एक लिए निकाल दी, ए का मक्ता, ए का अर्जेंट और ए का इन्वर्स।
तो इसके बाद अर्जेंट निकालें आप ए का, अर्जेंट ऑफ ए। अर्जेंट कैसे निकालते हैं? अर्जेंट देखें, किसी मैट्रिक्स की जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वतरी अरकान, उनकी जगह चेंज करें, और गैर वतरी जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, उनके साइन चेंज करें, इलामतें चेंज करें। वतरी अरकान की जगह चेंज और गैर वतरी की इलामतें चेंज। तो दो वतरी अरकान दोनों सेम है, तो जगह चेंज करेंगे तो वापस यही आ जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गैर वतरी जो है ऊपर जमा 2 हो जाएगा और नीचे -3 हो जाएगा। तो अर्जेंट ऑफ ए आ जाएगा, अर्जेंट ऑफ ए। वतरी अरकान की जगह चेंज की 2 गैर वतरी की इलामतें चेंज करें, जमा 2 और -3। ये एक अर्जेंट आ गया। इसके बाद ए का इन्वर्स निकालें। इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, ये इसका फार्मूला याद रख लें, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू अर्जेंट ऑफ ए। वैल्यूज पुट कर दें। 1 डिटर्मिनेंट ए कितना आया हुआ है, 10 आया हुआ है, तो इसकी वैल्यू 10 आ गई। अर्जेंट आपने ऊपर निकाला है 2 2 -3 2, ये इन्वर्स आ गया। अच्छा, इन्वर्स में ये करना है, इन सवालों में ये करना है कि ये जो बाहर नंबर आएगा इसको अंदर आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, इधर नहीं करना, एंड पे जाके हम करेंगे। इधर अगर कर देंगे तो क्वेश्चन आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर बाहर ही रखेंगे 1 और 10 को, तो सवाल हल करना आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद है, अब इन क्वेश्चन में आपने करना क्या होता है, देखिए इन इक्वेशन को सॉल्व कर, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि उसके अंदर जो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, उनकी वैल्यूज निकालें। तो वेरिएबल का जो मैट्रिक्स है उसको हमने नाम क्या दिया हुआ है, एक्स का नाम दिया हुआ है। मतलब इस क्वेश्चन में हमने कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी है या स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू निकालनी है। तो कैपिटल एक्स निकालना है, इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है जी, आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, इसका फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये इसका फार्मूला, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, ए इनवर्स आपने निकाला हुआ है, बी आपको पता है, तो दिस सिंपलाइज x इज इक्वल टू, ए इनवर्स की वैल्यू है 1/10, उसके बाद अर्जेंट ऑफ बी है 2 2 -3 2 2 2 -3 2, और साथ बी लिखते हैं। बी की वैल्यू है 4 6, बी की वैल्यू है 4 और 6। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे और एंड पे जाके 1/10 को अंदर सिर्फ देंगे। तो मल्टीप्लाई करें पहले 1/10। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका आपने सीखा होगा, ये चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है, इसमें सारी चीज़ें आप सीख के आ चुके हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, माइनस करते हैं। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, रो इनटू कॉलम, ठीक है, रो इनटू कॉलम आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, रो एंड कॉलम, पहले एलिमेंट्स आपस में, दूसरे आपस में, दरमियान में प्लस आ जाएगा। तो 2 × 4 ऐसे करेंगे आप, 2 × 4 प्लस 2 × 6, ये पहली रो को आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद दूसरी रो -3 × 4 प्लस 2 × 6, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करें जी आगे, 1/10, ये आ गया 8 जमा 12, ये आ गया -12 जमा 12, आगे चलें, बराबर आ गया 1/10, ये आ गया 20 और 12 12 कैंसिल हो जाएंगे, -12 + 12 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एंड पे आके जब आंसर आपके आ जाएं, यानी मैट्रिक्स में 2 नंबर एंड पे आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन में ऐसे होगा कि यहाँ पे आके 2 नंबर आ जाएंगे, तो अब आपने इस बार वाले नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करें 1/10 × 20, 1/10 × 0, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 × 20, 10 20 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा आंसर। और इसी तरह 1/10 × 0 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है जी। दिस सिंपलाइज, अब x किसके इक्वल था, x और y के इक्वल था। ये इस मैट्रिक्स का नाम हमने x रखा हुआ था ना, तो x की जगह पे आप ये मैट्रिक्स लिखते हैं, ये इक्वल आ गया 2 0 के,
अब एक्स वाई 2 0 के इक्वल है, ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब है इनके एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, पहला पहले के दूसरा दूसरे के इक्वल होगा। तो एक्स जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा, वाई जो है वो 0 के इक्वल आ गया। ये आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। इसी तरीके पे आपने ये सारे सवाल करने हैं, आठों के आठों सवाल, इनका तरीका सेम है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने तीन मैट्रिक्स बनेंगे, तीनों को नाम देना है, ए पहले को ए, दूसरे को एक्स, इसको बी का नाम देना है। जब नाम दे लेंगे तो फिर मैट्रिक्स ए के लिए आपने तीन चीज़ें निकालनी है, उसका मक्ता निकालना है, उसका अर्जेंट निकालना है, उसका इन्वर्स निकालना है। अगर किसी क्वेश्चन में मक्ता ज़ीरो आएगा तो नीचे आप जुमला लिखेंगे, चूँकि मक्ता सिफर है तो लिहाजा इन मसवातों का हल सेट मुमकिन नहीं। अगर मक्ता ज़ीरो नहीं आता, नॉन ज़ीरो आता है, तो फिर आगे आप चलेंगे, प्रोसीड करेंगे, अर्जेंट निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। जब इन्वर्स आ जाएगा तो इन्वर्स पे आपने एक ध्यान देना है, एहतियात करनी कि ये जो बाहर वाला नंबर है इसको अंदर नहीं लेके जाना है, इसको बाहर ही रखना है। अब इन्वर्स जब आ गया तो नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है, फार्मूला लिखना है, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, ए इन्वर्स की वैल्यू पुट की, फिर साथ बी की वैल्यू पुट की। अब पहले आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई जब आप कर लेंगे और एक नंबर आपको मिल जाएगा तो फिर आपने बाहर वाला नंबर अंदर लेके जाना है और फिर कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। अब x की जगह पे जो ये x की जो वैल्यू है एक्स वाई है ना, x कैपिटल x असल में किसका नाम है, एक्स वाई मैट्रिक्स का नाम है ना, तो इसकी जगह पे ये मैट्रिक्स आ जाएगा और बराबर 2 0। तो x ऊपर वाले के बराबर आएगा, y नीचे वाले के बराबर। अब x और y की ये दो वैल्यू, ये आंसर आ गया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इनका सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जब आपका आंसर आ जाता है आप आंसर चेक कर सकते हैं। आंसर चेक करने का क्या तरीका है कि ये दोनों मसवातों को वेरीफाई करे, सेटिस्फाई करे। यानी आंसर हमारा है x का आंसर आ गया 2 और y का आंसर आ गया 0। तो 2 और 0 पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, दूसरी को भी करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि पहली इक्वेशन में आप x की जगह पे 2 लिखें, y की जगह पे 0 लिखें, तो दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए। इसी तरह इसी आंसर को आप दूसरी इक्वेशन में पुट करें, दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए। अगर दोनों मसवातें वेरीफाई करती हैं इस आंसर को, सेटिस्फाई करती हैं इस आंसर को, तो फिर ये आंसर आपका दुरुस्त है, अदरवाइज दुरुस्त नहीं है। अब मिसाल के तौर पे इस आंसर को अगर हम चेक करें, देखें पहली इक्वेशन है 2x माइनस 2y, तो x की जगह पे आप पुट करें 2 माइनस 2, y की जगह पे 0 पुट करें, तो ये बराबर किसके आ गए 4 के। अब लेफ्ट साइड को हल करें, 4 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 0 0 आ गया 4। दिस इम्प्लाई 4 माइनस 0 क्या है, 4 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4 विच इज़ ट्रू, ये दुरुस्त है। इसका मतलब है कि पहली इक्वेशन को ये आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरह दूसरी को आप चेक कर लें, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो वैल्यूज पुट करें ज़रा आंसर की, x का आंसर है 2, x का आंसर 2 प्लस 2 इंटू वाई का आंसर 0 इज इक्वल टू 6। ये कितना आ गया, 6 जमा 0 बराबर 6 के आ गया, और ये कितना आ गया जी 6 बराबर 6 विच इज़ ट्रू, दोनों साइडें बराबर आ गई। इसका मतलब है कि ये आंसर दोनों मसवातों को सेटिस्फाई करता है। तो अगर इन सवालों में आपको जो आंसर आता है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो ये इस बात का सबूत है कि आपका आंसर दुरुस्त है। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, पेपर में आपने ये करना नहीं है, ये जस्ट चेक करने के लिए कि आपका आंसर दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है। क्योंकि किसी भी इक्वेशन को आप जब सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर जो भी आता है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए उस क्वेश्चन को या उस इक्वेशन को। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इट्स मीन कि आपको वो जो आंसर है वो गलत है। सवाई चंद इक्वेशंस के वो जिनमें स्क्वायर रूट आता है उनमें बाद दफ़े नहीं भी कोई करता, लेकिन इन क्वेश्चन में ये आठों के आठों सवालों में जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर जो है वो दोनों मसवातों को सेटिस्फाई करेगा। अगर नहीं करता तो इट्स मीन आपका आंसर गलत है। अल्लाह हाफ़िज़।